मेरी लव स्टोरी में एक विलन है। I mean, दुश्मन। प्यार का दुश्मन? कौन है वो पापी जो प्यार का दुश्मन बना बैठा है? बोलो, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। सर्वनाश? किसी के प्यार को जो छीनने की कोशिश करेगा उसे सिर्फ मृत्यु दंड ही मिलेगा। प्यार करने वाले अगर बिछड़ जाए तो कितना दर्द होता है, ये मैं जानती हूँ। पिछले कितने सालों से मैं भी मेरे प्यार का इंतजार कर रही हूँ। न जाने वो मुझे कब मिलेगा। तुम किसी से प्यार करती हो? कौन है वो? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस लड़की को मारना है ना? फिर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा ना? उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी हो जाने तक तुम उसे कहीं दूर ले जा सकती हो। भले ही तुम उसे मारने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन उसे मार देना चाहिए। एक बार अगर इस मायांगिनी ने निर्णय ले लिया तो उसका सर्वनाश निश्चित है। तुम्हारी दी हुई ये अंगूठी मेरा मार्गदर्शन करेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम अब जा सकते हो। मालिक, त्रिविक्रम कहाँ चला गया होगा? अब हम उसे कहाँ ढूंढें? मैं भी इसी सोच में डूबा हुआ हूं। अगर गुरुजी होते तो हम उनसे पूछ लेते, लेकिन वो भी यहाँ नहीं। हमें ही त्रिविक्रम को ढूंढना होगा। वो किस ओर गया है पता होता तो ढूंढ सकते थे। शायद वो अपने किसी पर्सनल काम से गया हो। ऐसे बिन बताए पर्सनल काम के लिए घर से जाना ये कुछ अजीब है। ऐसा मत कहिए मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? क्यों? अगर पर्सनल काम से नहीं गया होगा तो कहीं नागलोक वालों ने त्रिविक्रम को... नो। बेकार की बातें सोचकर दिमाग मत खराब करो। त्रिविक्रम जल्द लौट आएगा। अब मुझे भी नागलोक वालों से बचकर रहना होगा। वो शादी में अड़चने पैदा कर सकते हैं। जल्द से जल्द त्रिशूल से आदिशेष के बारे में पता लगाकर उसकी कहानी खत्म कर दूंगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, टाइम बीता जा रहा है। ओहो, आप यहाँ कैसे आ गई? नमस्ते मैडम। क्या बात है, इतनी जल्दी आ गई? पार्टी तो शाम को है ना? आप मुझसे मिलने आई हैं क्या? मुझे भी आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन इतना बिजी हो गया काम में कि टाइम ही नहीं मिला। उतने में आप आ गई। थैंक यू। कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे घर का एक सदस्य गायब है। वो कहाँ है, कैसा है, किसी को कुछ पता नहीं। और तुम्हारी शक्ल पर तो बिल्कुल भी चिंता नहीं नजर आ रही। मुझे क्यों चिंता होगी? त्रिविक्रम ब्रो जरूर लौट आएंगे। वो बैचलर्स पार्टी के पहले आ जाएंगे। क्या मतलब? तुम्हें पता है ना त्रिविक्रम कहाँ गए हैं? तुम सब कुछ पहले से जानते थे ना? मुझे तो लगता है कि उनके यहाँ से गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अब तो तुमने खुद ये बात कह दी। मैंने ऐसा कब कहा? मुझ पे इतना शक क्यों कर रही हो तुम शिवानी? शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है कि त्रिविक्रम को तुमने ही गायब किया है। मैं? तुमने हर रोज बस यही कोशिश की है कि त्रिविक्रम को मुझसे दूर कर सको। जरूर तुमने ही उनके कान भरे होंगे, इसलिए वो यहाँ से चले गए होंगे। शिवानी अपनी बकवास बंद करो। मैं त्रिविक्रम ब्रो के कान भरूंगा? क्योंकि तुम चाहते थे कि त्रिविक्रम ये बात जान जाए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और ये जानकर त्रिविक्रम मुझे छोड़कर मुझसे दूर हो जाए। यही चाहते थे ना तुम? मेरा प्यार हासिल करने के लिए ना जाने कितनी कोशिशें की है तुमने। मुझे पीछे घूमना, मुझे परेशान करना, मुझे तकलीफ देना, लेकिन मेरा मन कभी नहीं बदला। और उतना ही काफी नहीं था जो तुमने मुझे जबरदस्ती मंगलसूत्र पहनाने की भी कोशिश की। इतना सब होने के बाद भी जब मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार नहीं जागा तो तुमने शादी के कार्ड में त्रिविक्रम के बजाय अपना नाम डाल दिया, ताकि घर वालों को भी हम पर शक हो जाए। तुम फिर भी नहीं रुके। जब त्रिविक्रम ने वो पत्रिकाएं जला दी तो उस अग्नि की प्रदक्षिणा लेकर तुमने मुझसे ये तक कह दिया कि हमने उसके फेरे ले लिए हैं। लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। मुझे यकीन है कि मेरा और त्रिविक्रम का प्यार सच्चा है, और इसीलिए उन्होंने हमें बचा लिया।
और इस घर में कभी किसी को हम पर शक नहीं हुआ। आज भी तुमने ही कुछ किया होगा। त्रिविक्रम के घर छोड़ने की वजह सिर्फ तुम ही हो सकते हो। मेरे साथ रहकर तुमने दोस्ती का ढोंग किया और ऐसा काम कर दिया ना। शिवानी, बकवास बंद करो। कब से देख रहा हूँ मैं, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो मुझ पर। एक बात कहूंगा, समझ लेना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ भी हो जाए तुम्हें पाने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी पीठ पीछे वार कभी नहीं करूंगा। प्यार की इस जंग में मैं एक योद्धा हूँ, कायर नहीं। तुम मेरी नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन जबरदस्ती हासिल करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे प्यार पे मुझे विश्वास है। मेरी आखिरी सांस तक भी मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। यही इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझसे प्यार कैसे करते हो? जंग लड़ते वक्त सिर्फ जीत के बारे में सोचते हैं, डर के पीछे हटने का नहीं। यार, जंग नहीं होता है त्रिशूल। जंग करने से सिर्फ नफरत पैदा होती है, प्यार नहीं पैदा होता। एक बात जान लो, अगर तुमने दोबारा मुझे और त्रिविक्रम को अलग करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मेरे रास्ते का कांटा मत बनो, नहीं तो क्या कर लोगी? मुझे तो और चाटे मार लोगी, इतना ही ना? शिवानी, हर बार गुस्से में आकर फैसला मत लो। थोड़ा शांत होकर दिल से सोचो, खुद जान जाओगी तुम्हारे दिल में क्या है। इतना बोलने के बाद भी वही बात कर रहे हो। मुझे परेशान मत करो त्रिशूल। शिवानी, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरा प्यार तुम्हें परेशानी लगता है। त्रिविक्रम के गायब होने की वजह मैं कैसे हो सकता हूँ? तुम भी जानती हो मैं ऐसा नहीं हूँ। तो फिर अचानक त्रिविक्रम कहाँ चले गए हैं, बोलो? कहाँ गए होंगे? वो आ जाएंगे। आ जाएंगे कहना आसान है त्रिशूल, लेकिन इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। शिवानी, तुम्हें देखने से मेरे मन में इच्छा जाग गई है कि अगर मैं कभी ऐसे गायब हो गया तो तुम मेरी भी चिंता करना। तुम्हारी आंखें मुझे ढूंढनी चाहिए, तुम्हारा मन मेरे लिए तड़पना चाहिए, तुम्हें ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। यही मेरी इच्छा है। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं त्रिविक्रम से प्यार करती हूँ, इसीलिए उनकी चिंता हो रही है। अगर कभी तुम गायब हो जाओगे ना, तो मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, खुश हो जाऊंगी। क्या मैं सही जगह मौजूद हूँ? बिल्कुल सही जगह आई हो। मुझे दिखाओ कि वो कौन है, मैं मेरा काम तुरंत कर दूंगी। दिखाता हूँ, जल्दबाजी मत करना। अब तक मैं खुद घर वालों से नहीं मिला हूँ। मैं तुम्हारी तरह इंतजार नहीं करूंगी और मैं उसे दंड तो अवश्य ही दूंगी, अभी के अभी। ठीक है, यहीं कहीं होगा, आओ मेरे साथ। ए त्रिशूल, आखिर तुम ये काम क्यों कर रहे हो? ए कोई है वहाँ? पिताजी, सब लोग काम कर रहे थे तो मैंने सोचा अगर मैं भी इनकी मदद करूं तो काम जल्दी खत्म होगा। बेटा, तुम्हें ये सब पिताजी, करने की... प्लीज पिताजी, मुझे काम करने में खुशी मिलती है, प्लीज मुझे करने दीजिए। चलो ठीक है। इस पार्टी से मेरा